प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक्टिनाइड तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एक्टिनाइड तत्वों का इंट्रोडक्शन। आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में एक्टिनियम Ac89 तथा रदरफोर्डियम Rf104 के मध्य स्थित 14 एलिमेंट में आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में स्थान ग्रहण करता है। यह 14 एलिमेंट थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के होते हैं। इन तत्वों में 3 बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं। ये सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं तथा इनका रासायनिक व्यवहार भी एक्टिनियम के समान होता है। अतः ये सभी 14 तत्व एक्टिनाइड या एक्टिनोन कहलाते हैं। इन तत्वों में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, थोरियम TH 90 से लॉरेंशियम Lr 103 तक के 14 एलिमेंट 5f ब्लॉक में आते हैं, जिसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनियम Ac89 एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन एक्टिनाइड श्रेणी के साथ करते हैं। अतः एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित होते हैं। एक्टिनियम 89 एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइड भी संक्रमण तत्वों के मध्य दो वर्ग 3 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तथा इनमें भी आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में जाता है। यही कारण है कि इन्हें इनर ट्रांजिशन आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। लैंथेनाइड प्रथम इनर ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं तथा एक्टिनाइड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड्स को भी लैंथेनाइड के समान नीचे अलग से स्थान दिया गया है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों से नीचे रखा गया है। एक्टिनाइड श्रेणी में तत्वों को सामूहिक रूप से An तथा इनके आयनों को An+n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो N+ है वह एक्टिनाइड आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। अतः एक्टिनॉइड तत्व 5f ब्लॉक के तत्व होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। छठे आवर्त के अंतिम सदस्य रेडॉन Rn86 में 6p कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसके बाद 7वें आवर्त के प्रथम सदस्य फ्रेंशियम Fr87 में अंतिम इलेक्ट्रॉन 7s कक्षक में प्रवेश करता है। रेडियम Ra88 में 7s कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि एक्टिनियम Ac89 में 6d कक्षकों की ऊर्जा 7s से कम हो जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन 6d कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। अतः एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 6d1 7s2 होता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एक्टिनियम में 6d कक्षक की ऊर्जा है वह 7s से कम हो जाती है। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन 6d कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 6d1 7s2 होता है। इसी प्रकार से थोरियम TH 90 में भी 6d कक्षक की ऊर्जा कम होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 6d2 7s2 होता है। नाभिकीय आवेश में एक इकाई और वृद्धि होने से प्रोटोएक्टिनियम Pa91 में 5f कक्षक की ऊर्जा 6d से कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। वास्तव में एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम से पहले वाले तत्वों में 5f कक्षक
तथा 6d कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि 6d से इलेक्ट्रॉन 5f में प्रोन्नत हो जाता है। अतः यूरेनियम के तत्वों के 6d कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों में 5f कक्षक अधिक स्थायी हो जाता है, जिससे नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f7 61 7s2 होता है, क्योंकि यह अर्धपूर्ण विन्यास के कारण स्थायी विन्यास होता है। अतः एक्टिनाइड में 5f तथा 6d कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, जिससे 5f व 6d कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता रहता है एवं 5f और 6d कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने के कारण कुछ एक्टिनाइड का वास्तविक रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत कठिन होता है। यूरेनियम के बाद समस्त तत्व अस्थायी व रेडियोएक्टिव होने के कारण प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। यूरेनियम के बाद आने वाले इन सभी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व या पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अतः यूरेनियम U92 के बाद में आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। यहाँ पर हम एक्टिनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। एक्टिनियम Ac89, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f0 61 7s2 होता है। हालांकि एक्टिनियम एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन एक्टिनाइड श्रेणी के साथ करते हैं। नेक्स्ट, थोरियम TH, एटॉमिक नंबर 90, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f0 6d2 7s2 होता है। नेक्स्ट, प्रोटैक्टिनियम Pa, एटॉमिक नंबर 91, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f2 61 7s2 होता है। नेक्स्ट, यूरेनियम U, एटॉमिक नंबर 92, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f3 61 7s2 होता है। नेक्स्ट, नेप्ट्यूनियम 93 Np, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f4 61 7s2 होगा। प्लूटोनियम Pu 94, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f6 60 7s2 होता है। अमरेशियम Am 95, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f7 और 7s2 होता है। नेक्स्ट, यूरियम Cm 96, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f7 61 7s2 होता है। नेक्स्ट, बर्केलियम Bk 97, इसका एटॉमिक नंबर 97 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f9 60 7s2 होगा। कैलिफोर्नियम 98 Cf, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f10 60 7s2 होगा। नेक्स्ट, एस्टीनियम Es 99, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f11 60 7s2 होता है। नेक्स्ट, फर्मियम Fm, एटॉमिक नंबर 100, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f12 60 7s2 होगा। नेक्स्ट, मेंडेलियम Md, एटॉमिक नंबर 101, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 5f13 60 7s2 होता है।
नेक्स्ट नोबिलियम NO, एटॉमिक नंबर 102, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5F14 6D07S2 होता है। एम लास्ट लॉरेंशियम LR, एटॉमिक नंबर 103 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5F14 6D17S2 होता है। इस प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। इनमें 5F और 6D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, अतः कई बार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि 5F और 6D कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता रहता है। इस श्रेणी में यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले तत्वों को पैरा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। थैंक यू।